Okay, I'm not sure, guys, but does this mean could this be Farman here? क्योंकि फाहमान की जो एनर्जी अभी हमने उसकी फाहमान की जो एनर्जी देखी है मैंने अक्टूबर के महीने में, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ही है, और वो हर्मिट फेज में जो आपने देखा होगा इस वीक का, वो हर्मिट फेज में 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी थे उस पर सोच समझ के वो बाहर आ गया. So I don't know who this King of Pentacles is, okay? This King of Pentacles could be a person who was challenging, giving her challenge in her, this could be a person showing up from the past reading, or this could be anybody else. क्योंकि फाहमान की रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स शो अप हुआ है और यहाँ पे भी रिवर्स शो अप हुआ है, प्लस इट इज गाइडेड बाय व्हाट 10 ऑफ कप्स. तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक चैप्टर जो क्लोज हो रहा है या हो गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स को लेके, उसके बारे में शायद सोच रही है, जो मे बी दे काइंड ऑफ प्लान फ्यूचर टुगेदर. इट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहां पे भी मैंने देखा था फाहमान की वीकली गाइडेंस में, लाइक ही हैज कम आउट ऑफ द केव, टेकन डिसीजन, नॉट हैपनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. और यही 10 ऑफ कप्स ये यहां पे भी देख रही है. और शायद इसीलिए यहां पे थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रही है कि वेयर इज द जर्नी गोइंग टू कम, बिकॉज वन जर्नी हैज कम टू अ एंड ओवर हियर. वेदर इट हैज कम टू एन एंड और नॉट, वी डोंट नो, बट राइट नाउ दिस इज व्हाट इट इज शोइंग. शी हैज पुट एन एंड टू ऑल द कॉन्फ्लिक्ट. ओके, अब बहुत ज्यादा बम्बार्ड मत करना मुझे क्वेश्चन से. ओके, आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जीज. So one conflict that was going on for a long time, that she has put to an end. एक conflict चलते रहती थी ना उसके लाइफ में, जिसके कारण उसको बहुत स्ट्रेस भी था, उस पे उसने फुल स्टॉप किया है, उस कॉन्फ्लिक्ट को बंद कर दिया है कुछ करके. मीडिया में आंसर दिया है, जवाब दिया है, जो भी किया है, that she has put an end to. However, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के बारे में शायद सोच रही है, नहीं सोच रही है, ये कोई भी हो सकता है, बट जो भी है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स. एंड रिवर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि ही इज काइंड ऑफ नाउ आउट ऑफ साइट, जिसके बारे में मे बी शी प्लान्ड अ फ्यूचर, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट इट इज कमिंग इन. सो नॉट रियली हैपनिंग इन हियर. जो फ्यूचर प्लान की थी, हैप्पी डैप्पी एवरीथिंग, नाउ द किंग ऑफ पेंटिकल्स इज रिवर्स, नॉट रियली प्रेजेंट इन हर लाइफ, कुड बी, एंड देयरफॉर नॉट बीइंग एबल टू सी आगे में क्या होगा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स जब चेंज है, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इन योर लाइफ. जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वी डोंट नो व्हाट इज इन स्टोर्ड फॉर अस अहेड इन द जर्नी, राइट? तो वो चीजें मैं बता रही हूँ. एनीवेज, सो दिस इज हर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. लेट्स सी व्हाट गाइडेंस एंड ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर हर. क्योंकि कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक भी फील कर रही है. एडिक्शन का है. वेदर यू आर एडिक्टेड टू सब्सटेंस, फूड, पीपल और ओवरवर्किंग, टेक एक्शन टू बिगिन टू हील द एडिक्शन एंड रिप्लेस इट विथ अ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव. तो किसी चीज का बहुत ज्यादा किसी चीज पे सोच रही है, और तभी शायद क्या हो रहा है कि maybe she is trying to find the way out. क्योंकि क्या है कि यहाँ पे तो किसी चीज पे उसने एंड किया है, किसी कॉन्फ्लिक्ट को उसने एंड कर दिया है, उस पे फुल स्टॉप लगा दिया है. she has put a full stop to some kind of conflict going on in her life. तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन भी किसी चीज का आ रहा है उसके लाइफ में. ओके, तो what is really, she is kind of, because she is hurting also, so definitely she is, यहाँ पे भी stress का कार्ड है, so she is like really thinking about somebody. Maybe she is thinking about the Queen of Pentacles here, right? And then यहाँ पे वो चिंता कर रही है, पर ये वाला किस चीज का कार्ड है? वरी का कार्ड है, and taking a rest from all the worry. तो maybe she is thinking about somebody. फाहमान की रीडिंग में क्या आया था कि he has taken the decision to stop thinking about somebody who is not in his life anymore and start focusing on things that are in his life, whereas she is
now starting to focus on somebody. King of Pentacles maybe. King of Pentacles could be anybody, but फामान की रीडिंग देखे तो उसमें King of Pentacles था वो यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में, तो वो भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट क्योंकि यहाँ पे बैक्ड बाय 10 of Cups है, तो आई कैन से दैट दिस कुड बी फामान, बिकॉज मे बी दे वर अ कपल, नॉट कपल, बहुत सारी ओपिनियंस है इसके बारे में, बट द वेरी फैक्ट दैट दे आर सो मच टॉक्ड अबाउट एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट ईच अदर, देयर कुड बी सम फीलिंग्स हियर डेफिनेटली, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के बारे में क्या सोच रही है, जो फैमिली जो उसने maybe there were some dreams related with that, but maybe it is not happening now and therefore she is stressed out, है ना, तो वो चीजें हैं. Maybe something that she planned with King of Pentacles is no more there with the reverse card. The dreams that she planned with King of Pentacles is no more there, and she's fighting on so many fronts. What lies ahead of her in her life, she doesn't know. She is fighting a lot of things, her energy is scattered everywhere, मगर अब शी डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट. इंटरेस्टिंगली इनफ, जब वो देख रही है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स अपसाइड डाउन हो गया है, उसके लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, शायद ड्रीम्स नहीं हो रहा है, फुलफिल, स्ट्रेस आउट हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसने अपना स्ट्रेंथ वो लूज कर रही है. ये भी एक एंगल है, और बहुत सारी चीजों में तो उसकी एनर्जी लगी ही हुई है, तो वो भी स्ट्रेंथ उसको नहीं मिल रहा है. बट हमेशा एक मॉरल स्ट्रेंथ आदमी के पास रहता है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रहता है जब आपके साथ कोई खड़ा होता है. फहमान की एनर्जी से हमें क्लियरली पता चला है कि ही हैज वॉकड आउट फ्रॉम हर लाइफ, walked out from her life भी बोल सकते हैं, क्योंकि I saw in the last reading he was moving away from Queen of Cups, but also walking away from the loss that this maybe relationship has, or the Queen of Cups relationship has caused in his life. जो एक इमोशनल लॉस, इमोशनल ग्रीविंग, मून फेज जो कि क्वीन ऑफ कप्स के कारण उसको हुआ है, उस फीलिंग को वो अब जीना नहीं चाहता है अपने लाइफ में, उससे वो अब बाहर आना चाहता है. तो उस वे में एनर्जेटिकली तो वो बाहर आ गया. मे बी ही स्टिल स्टैंडिंग फॉर सुम्बुल, बट वो जो दुख वो फील करता था सुम्बुल के बारे में सोच सोच के, उससे बाहर आ गया कि उस दुख को वो अब नहीं जिएगा. यू अंडरस्टैंड दैट? सो दैट इज व्हाट इट इज. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेंथ उसको नहीं मिल रहा है, या फिर वो शी इज फीलिंग वीक, आप ऐसा बोल सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर हर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर सुम्बुल. लेट्स सी दिस वन. ड्रीम बिग, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग. एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या उसका एटीट्यूड हो गया है कि मैं फाइट नहीं कर पा रही हूं उससे. वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, न्यू अबंडेंस एट द बैक ऑफ द डेक, मे बी इट इज अ प्रॉमिस, बट फिलहाल तो यहां पे बहुत चैलेंजिंग एनर्जीज बनी हुई है. यहां पे क्या है, शी इज नॉट फाइंडिंग द स्ट्रेंथ टू फाइट द सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन हर लाइफ. बट यूनिवर्स क्या बोल रहा है उसको, फाइंड द स्ट्रेंथ टू कीप ऑन गोइंग, ड्रीम बिग, बिलीव इन योर सेल्फ. क्योंकि यहां पे क्लियरली शी इज लूजिंग आउट हर स्ट्रेंथ टू फाइट आउट opposition, so many things to take care of all by herself, always taking care of other things and all that. So let go of small thoughts about yourself, see yourself succeeding. Okay, so a lot of things happening in her life right now. Now let's find a clarifier for this and see if we can know anything about this big transformation that is coming in Sumbul's life in the month of October, guys. Okay, so how about pulling a clarifier from this, guys? Let's see if we can get some clarification. I don't know. What is this? Cards are all mixed here. I have kept this card for her for the weekly guidance. I'm not going to check this out. So let me pull another deck. ये वाले deck से लेते हैं. फामान का भी इसी से लिया था. So dear angels, can we please know what is the big change that is coming in Sumbul's life? Can we please have a clarifier for the death card here? Death card से डरने की देखिए जरूरत नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मतलब. ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मतलब. ऑल राइट, ये वाला कार्ड फिर से रिपीट हुआ है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या चीज का डेथ हो गया है? ओके, इट कुड बी अ डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट? और यही एनर्जी तो हम पिक भी कर रहे हैं ना बार बार. अ डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, एस ऑफ कप. मे बी लाइक शी डिडंट एक्सपेक्ट द रिलेशनशिप टू काइंड ऑफ एंड और समथिंग, but ace of cup is always about it is about many things. It is also about relationship.
but this could be, this change is coming in relation with certain kind of a relationship is a possibility. Okay, जिसको वो बार बार उसने ठीक करने की कोशिश की, बट वो फाइनली ठीक नहीं हो पाया, समथिंग लाइक दैट, यू नो. इट्स लाइक आप उससे आगे बढ़ते हो, उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हो. ये दोनों एनर्जी सेम है ना, और दोनों कार्ड भी उल्टे आए हैं, यानी कि आप बार बार चीजों को ठीक करने की कोशिश करती हो पर वो कुछ ठीक हो नहीं पाता. अब ऑब्वियसली कोई आपको ठीक करने नहीं देगा तो आप नहीं ठीक कर सकते हो रिलेशनशिप को. मे बी इफ इट इज फामान, तो फामान से रिलेटेड आपने रिलेशनशिप को शायद बहुत बार ठीक करने की कोशिश की पर वो हो नहीं पाया. ओके, somebody didn't wanted that relationship to work or what it is. So whatever it is, your heart is hurting, and this is the cup card. You cannot mince words. So this change is coming in relation with maybe one of her relationship, which is kind of looks like over, with this world card full, you know, hurting and all that. This, the energy is very loud, the reading is very loud, it's very clear. ऑल राइट, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, किसी एक चीज़ पे फोकस, मे बी बहुत ज़्यादा फामान के बारे में सोच रही है, क्योंकि यहाँ पे तो एनर्जी ऐसी ही आ गई है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है. आगे क्या रास्ता है दिख नहीं रहा है, एंड देन इट्स लाइक फॉरगेटिंग एवरीथिंग एंड जस्ट टेकिंग दैट, यू नो, जस्ट स्लीपिंग लाइक अ बेबी, फॉरगेटिंग ऑल द केयर एंड द वरीज इन द वर्ल्ड. So tired of taking all the responsibilities at the night, just washing off all the responsibilities and worries, and just being by yourself. That is what it is. So this is the guidance coming for Sumbul for the month of October, guys. And yes, I will not be posting in the month of November. I will be on a vacation. So yeah, you need to know that. Thank you for watching. Bye.